राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हम क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई, 5 दूसरी तरफ जाएगा माइनस के 5 बराबर 0। इसको डाल देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 2y, 10 दूसरी तरफ जाएगा माइनस के 10 बराबर 0, समीकरण 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10। तो हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर 1/2, b1 बटे b2 बराबर 1/2, c1 अपॉन c2 बराबर -5 बटे -10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 1/2। आप क्या देख रहे हैं, कौन सी कंडीशन बन रही है? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। आपको संगत और असंगत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कब संगत होता है और कब असंगत होता है। चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर यह कंडीशन बन रही है तो समीकरण असंगत, समीकरण जो है संगत होंगे। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 बना रहे हैं तो भी समीकरण कैसे होंगे? संगत। अगर कंडीशन बन रही है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहां पर हमारे कैसे हो जाएगी? असंगत हो जाएगी। समीकरण के जो हल होंगे वो कैसे होंगे? असंगत होंगे। अब इनमें से पहचानेंगे कैसे दी गई, ये कंडीशन दी गई है दूसरी वाली, अतः समीकरणों के युग्म संगत होंगे। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। हमें पता चल चुका है कि जो ये समीकरण दिए गए वो है कैसे हैं? संगत। फिर क्या बताया गया था? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब हम क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। पहले भी हम डाल चुके हैं। समीकरण 1 डालेंगे, समीकरण 1 से यहां लिखना चाहो तो लिख देना ग्राफीय विधि, इसी को कहते हैं ज्यामितीय विधि। दोनों बात एक ही होती है। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, x को चाहे ले जाओ दूसरी तरफ चाहे y को, x बराबर 5 माइनस वाई। अब यहां पे कम से कम ऐसी 3 वैल्यू निकालो। निकाल तो अनंत सकते हैं, लेकिन अच्छा ग्राफ बनाने के लिए आप अधिकतम 3 वैल्यू ही निकालें। तो यहां पर हम y बराबर रख रहे हैं अगर 1, तो x बराबर आ रहा है 5 माइनस 1 बराबर 4। जब हम y बराबर 2 रख रहे तो x बराबर 5 माइनस 2 बराबर आ रहा है 3। जब y बराबर हम 3 रख रहे तो x बराबर आ रहा है 5 माइनस 3 बराबर 2। x बाई
भाई 1 रखा तो 4 आया, 3 रखा, भाई 2 रखा तो 3 आया, भाई 3 रखा तो 2 आया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 से 2x प्लस 2y बराबर 10, इसमें भी वही तरीका, तो 2x बराबर 10 माइनस 2y, प्लस के दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के, ये यहाँ पर 2 किसमें है, गुणा में, तो किसमें जाएंगे, भाग में। 10 माइनस 2y बट्टे 2, 2 का भाग 10 में भी और 2 का भाग 2 में भी, क्योंकि दोनों के बटे है, तो x बराबर 2 पंचे 10, 2 एकम 2 भाई। ये कंडीशन और ये कंडीशन देख पा रहे होंगे बिल्कुल सेम बन रही है, तो यही वैल्यू यहाँ पर भी रख देंगे, y बराबर 1, तो x बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4। जरूरी नहीं है कि मैंने यही रखी है तो आप भी यही रखें, अलग रख सकते हैं, क्योंकि संगत है इसलिए वो एक जैसा निकल रहा है। समीकरण एक ही जैसे हैं, यहाँ पे 2 का भाग चले जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। x बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, तो x बाई 1 रखा तब 4, 2 रखा 3, 3 रखा तो 2। अब हम क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश। एक्स अक्ष पर प्लस के नंबर्स होते हैं, वाई अक्ष पर प्लस के होते हैं, एक्स डैश पे माइनस के और वाई डैश पर माइनस के। हमें अधिकतम एक्स पर क्या लिखना है, 4, तो एक देखो, एक जितनी दूरी यहां से है ग्राफ में उतनी दूरी यहां से, मतलब जितने कॉलम छोड़े जाएंगे समान कॉलम छोड़े जाएंगे, 3 4 5, वैसे ही ऊपर 1 2 3 4। अब यहां पर देखेंगे 4,1, एक्स पर 4 देखना, वाई पर 1 देखना, ये हो गया 4,1। एक्स पे 3 देखना, वाई पे 2 देखना, एक्स पे 3 वाई पे 2, एक्स पे 2 देखना, वाई पे 3 देखना। दो कोमा के, ये और ये बिल्कुल सेम है तो एक ही बनेगा, इसी रेखा पर ये हो जाएगी, ठीक है ना। यही आपका क्या है, ज्यामितीय रूप है। और अगर कोई पूछे इसमें ये जो समीकरण दिए गए हैं वो कैसे समीकरण है, इनकी रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, ये रेखा कैसी है, समपाती। जब ये कंडीशन बनती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो हमारी कैसी होती हैं रेखाएं, समपाती होती हैं। कैसी होती हैं, समपाती। समपाती का मतलब होता है पहले वाले को दूसरे वाला ढक देगा, ठीक है ना, मतलब समान ही होंगी, इसलिए आपका एक ही रेखा बनेगी। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।